हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। प्लीज मुझे लिख के जरूर बताएं कि आपके पेपर में कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे क्वेश्चन से मेल खा रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले गेस्ट पेपर के साथ। अगले गेस्ट पेपर में या यूं बोलूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस। आपका नेक्स्ट पेपर जो है क्लास 10 वो है साइंस से, और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम हाजिर हैं आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उससे, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। तो उसमें सच वी कैन से गेस बनाना या गेस क्वेश्चंस बनाना कि यही क्वेश्चन आएंगे ऐसा श्योर नहीं है, बट स्टिल जो सबसे ज्यादा आने के जो चांसेस है 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन वो अपन लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना वहां से, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है ना जो हमने बनाया है उसमें है सोप, डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर। इसके ऊपर आपको एक 3 मार्क्स या 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप पढ़ें सोप का वर्किंग, सोप कैसे काम करता है, डिटर्जेंट का वर्किंग वो कैसे काम करता है, ब्लीचिंग पाउडर और उसकी वर्किंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा सैटेलाइट, एलियन, स्पेस। एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि इसमें सैटेलाइट और सैटेलाइट का इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, या फिर दूसरा पूछा जाता है कि एलियंस। और एक्चुअली आपका जो पेपर बनता है साइंस का उसमें क्या होता है, हर क्वेश्चन में पार्ट्स होते हैं, तो 2 पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन बनाया जाता है। तो पहला पार्ट बनता है सैटेलाइट से और दूसरा पार्ट बन जाएगा उसी का या तो स्पेस या फिर वो बन जाएगा एलियन से। तो आपको एलियन वाला सेक्शन ध्यान रखना है, आपको सैटेलाइट ध्यान रखना है, और एक स्पेस इंपॉर्टेंस जो है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है उसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलता है, ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल मिल सकता है, जिसके अंदर फॉर्मूला जो रहता है वो आपको याद होगा। ओम्स लॉ जो पूरा हमने कंसिडर किया था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। और दूसरा जो आता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। तो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन और ओम्स लॉ का क्वेश्चन, रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं आईयूपीएससी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है केमिस्ट्री से और वो बनेगा आईयूपीएससी। आईयूपीएससी आपको अच्छे से याद होगा, कार्बन का पूरा बॉन्डिंग, कार्बन चेन बनती है, उसके बाद ब्रांचिंग बनती है, उसके अलावा अलग अलग फंक्शन ग्रुप ऐड करके नेमिंग किया था। यस, तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाला क्वेश्चन बन सकता है आईयूपीएससी के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें आता है डिजीज। तो डिजीज में वैसे तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों बन सकता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि डिजीज पूछी जाती है और डिजीज के बाद ओपियम, एल्कोहल, टोबैको, गुटखा, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स पूछे जाते हैं और इनके एल्कलॉइड्स पूछे जाते हैं, इनके में कौन कौन से एल्कलॉइड्स अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है वो आता है वेस्ट मैनेजमेंट, जूम कल्टीवेशन। वैसे तो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायो नॉन डिग्रेडेबल बायो वेस्ट जो होते हैं वो, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और उसको करने के जो तरीके हैं उसमें हमारी गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है और इंटरनेशनल गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है, वो वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, वो जरूर पढ़ के जाएं। ये 3 से 4 नंबर क्वेश्चन में जरूर आता है। आगे बढ़ते हैं जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसी को। तो जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो ये जरूर पढ़ के जाएं। आगे बढ़ते हैं 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो बनता है डिजास्टर से। तो डिजास्टर में आपको पता होगा कि चैप्टर में हमारे पास डिजास्टर के कुछ टॉपिक्स है, तो उसमें सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग और टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड जो अर्थक्वेक वाला जो क्वेश्चन है उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप अच्छे से पढ़ के जाएं ग्लोबल वार्मिंग को, सुनामी को और टेक्टोनिक प्लेट्स को। आगे बढ़ते हैं पीएच और पीएच स्केल और एसिडिटी से क्वेश्चन। तो आपको याद होगा एसिड और बेसिस का कंसेप्ट जो है बेसिक वो क्या होता है, उसके बाद पीएच स्केल क्या होता है, उसमें पीएच कैसे पता लगाई जा सकती है, उसमें पीएच स्केल आपको पूरी बनानी हो सकती है। और आगे की तरफ आता है एसिडिटी, क्योंकि आपको ये सब चीजें पता थी कि एसिड का यूज कहां जाता है, बेस का यूज कहां किया जाता है। अगर हम लोगों को स्टमक के अंदर कोई इंडाइजेशन हो रहा है तो उसके अंदर एसिडिटी नाम जो सोडा पीते हैं उसका क्या रोल है, तो ये सारी चीजें जो हो सकती है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल फॉर्मेशन एंड द एज एंड इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उनकी एज कैसे निकाली जा सकती है, कौन सा फॉसिल कितना पुराना है, ये क्वेश्चन इसमें अच्छे से बन सकते हैं, तो ये जरूर करके जाएं। आगे बढ़ते हैं साइंटिस्ट, इन्वेंशंस एंड फील्ड्स। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा साइंटिस्ट किस इन्वेंशन से रिलेटेड है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, कभी कभी एक टेबल बन के आती है जिसमें अपन मैच द फॉलोइंग बोल सकते हैं, वो बन के आती है, या फिर फील्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ दिस, या फिर कोई बुक का नाम पूछ लिया, या फिर पूछ लिया कि इन्वेंशन किसका है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साइंटिस्ट और उससे रिलेटेड इन्वेंशन और फील्ड जरूर पढ़ के जाए। आगे बढ़ते हैं, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ट्रैफिक से। ट्रैफिक वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या होता है, मिरर रिलेटेड क्वेश्चन या लाइट रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे हेडलाइट जो होती है उसके ऊपर येलो कलर क्यों लगाया जाता है, या फिर जब हम बात करते हैं कि सिग्नल्स होते हैं रेड क्यों होते हैं, या फिर ये पूछा जाता है कि रियर व्यू जो ग्लासेस होते हैं वो और हेडलाइट ग्लासेस होते हैं उनके शेप इस तरह से क्यों रखे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये ट्रैफिक के रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन ट्रैफिक से भी बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन सिंपली पूछा जा सकता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसके अलग अलग एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, या फिर पूछा जाता है कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है,
डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो ये सारे रिएक्शन दिए जा सकते हैं, या फिर रिएक्शन दी होगी उसको कंप्लीट करना भी आपको आना चाहिए। तो ये सब कुछ रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर में आ सकता है। आगे आता है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, और आपको तो पता है कि मेंडल्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, तो सबसे पहले तो उन्होंने पी प्लांट को चूज क्यों किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है। तो मेंडल के अंदर ये आ सकता है। उसके अलावा आपको पता होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये कुछ क्वेश्चन है इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आने के चांसेस 4 मार्क्स में सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, एसी और डीसी जनरेटर, ये 101% श्योर क्वेश्चन है जो 100% आपके पेपर में जरूर होगा, और इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें आपको डायग्राम अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, और उसका वर्किंग है वो पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बोटानिकल नेम्स निकालने, तो आपको पता होगा कुछ स्पेशल प्लांट्स दे रखे हैं, कुछ स्पेशल स्पीसीज दे रखी है, उनके आपको बोटानिकल नेम्स आने चाहिए, और उसके बिहाफ पे कोई क्वेश्चन भी है वो पूछे जा सकते हैं, तो वही क्वेश्चन है बोटानिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ये आपको जरूर करना है। फिर आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है वर्क से, या तो आ सकता है पावर से। एक्चुअली सारे रिलेटेड, इसलिए मैंने इनको सबको साथ में लिखा है। वर्क, पावर, हीट, स्प्रिंग कांस्टेंट, केई और पी, केई का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसके ऊपर इजी क्वेश्चन बनता है, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला पुट करना और आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 3 नंबर में, या फिर आ सकता है 2 और एक छोटी सी कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वर्क, पावर, स्प्रिंग कांस्टेंट या किसी एक की, तो वो भी आपको करना है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन बन सकता है, तो बायोडायवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो इसी से बनता है, जिसमें कंजर्वेशन या फिर इंपॉर्टेंस या फिर थ्रेड्स, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली जो हमारा हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा वो रहेगा कंजर्वेशन एंड थ्रेड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और 3 लॉन्ग क्वेश्चन में एक आता है बायो से, एक आता है केमिस्ट्री से, एक आता है फिजिक्स से। बायो से अगर क्वेश्चन बनता है तो बायो से क्वेश्चन आने में इस बार आने के चांसेस, क्योंकि पिछले साल जो था उसमें आया था एक्सक्रीटरी सिस्टम, और साथ के साथ आया था आपका नर्वस सिस्टम के आसपास। तो आपको सबसे ज्यादा इस बार जो प्रिपेयर करना है वो करना है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके आने के चांसेस इस बार सबसे ज्यादा है। और दूसरा है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या हार्ट, तो हार्ट का वर्किंग या पूरा डायग्राम वाला सेक्शन। डायग्राम तो आपको करने ही है, सारे क्वेश्चंस अगर आपको लॉन्ग में मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बना के भी आंसर आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है वो करनी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके एंजाइम्स की। दूसरा करना है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और हार्ट की। तीसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वैसे आपको पता है और मुझे भी पता है कि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एवरग्रीन है, तो इसमें से कुछ भी बन के आ ही सकता है। बट इस बार सबसे ज्यादा जो प्रिपरेशन आपको करनी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे करनी है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पे करनी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके बाद, फिर नर्वस सिस्टम पे करनी है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और उसके बाद एंजाइम्स। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक साइड में मैंने लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है वो, ऊपर नर्वस सिस्टम के साथ लिखा मैंने ब्रेन और उसके डायग्राम्स और तीनों टाइप्स के ब्रेन, नीचे नीचे मैंने लिखा एंजाइम्स, तो सब टाइप्स के एंजाइम्स के कौन कौन से होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो, और सबसे ऊपर की तरफ जो मैंने लिखा हुआ है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के साथ लिखा हार्ट, तो हार्ट का वर्किंग भी आ सकता है और हार्ट का डायग्राम भी आ सकता है। तो ये थे बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 6 मार्क्स में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से सबसे पहले मेजर जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो बनता है एटॉमिक मॉडल पे। तो एटॉमिक मॉडल आपको पता है रदरफोर्ड का इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रदरफोर्ड इसलिए है क्योंकि रदरफोर्ड कुछ लेंदी क्वेश्चन है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो रदरफोर्ड स्टार कंडीशन में बोल रहा हूं आपको 101% श्योर ये क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल एंड लॉज। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है मेंडली की पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ट्राइड्स हैं, ऑक्टेव्स हैं, तो उनमें से आपको इस बार आने के चांसेस जो है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आने के चांसेस इस बार ज्यादा है। और पूछा जा सकता है कि ये किस लॉ पे बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसका ये भी बताया क्योंकि इसमें भी जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनता है उसमें 3-4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होता है, छोटे छोटे 4 क्वेश्चन मिला के उन्होंने बड़ा क्वेश्चन बनाया होता है। तो इसमें आपको एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर्स के बिहाफ पे पूछा जा सकता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे और राइट टू लेफ्ट आने पे एटॉमिक साइज कैसे चेंज होती है, मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंज होते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है, या फिर इनका एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और बोहर्ट्ज मॉडल जो है वो लेस इंपॉर्टेंट में जरूर ले जाऊंगा बट स्टिल इसका एक इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। और थॉमसन के आने के चांसेस इस बार सबसे कम है, फिर भी आप थॉमसन मॉडल को एक बार अपने दिमाग में लेकर जाएं और देखते आए तो थॉमसन मॉडल भी आपको उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको भी आप जरूर पढ़ के जाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और वो है हमारा फिजिक्स का सेक्शन जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। तो फिजिक्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा उसमें रे डायग्राम आने के चांसेस 101 नॉट 101 200% ले लीजिए, 200% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो रे डायग्राम्स के लिए ये क्वेश्चन जरूर लिखे। उसके बाद वर्किंग ऑफ आई आ सकता है, अगर वर्किंग ऑफ आई आता है तो उसके तो आई डिफेक्ट्स आ सकता है, नहीं भी है तो आई डिफेक्ट्स रे डायग्राम के साथ भी क्वेश्चन बनता है। फिर रे डायग्राम्स में मैग्निफिकेशन क्वेश्चन बन सकता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक अलग से पूछा जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन सकता है, एटॉमिक रिफ्रैक्शन भी बन सकता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बन सकता है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से मिला के 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है आपका
उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन अगर बनता है तो 4 छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो उसमें रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आई डिफेक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और तीसरा उसमें मेरे हिसाब से इस बार जो आना चाहिए उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आने के चांसेस 99% है। तो इन सब टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करके जाएं, और आई श्योर अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारी साइड से आपके एग्जाम में मार्क्स पूरे में से पूरा है। अब बात करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं। तो 1 मार्क्स की जो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, आपको वैसे मैंने आपको डिस्कस किया नहीं है, पर हर चैप्टर के अंदर कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, वन वर्ड दे रखे हैं, वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप अगर करके भी चले जाएंगे ना तो भी आपका ये सब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दिए जा सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर चैप्टर से आ सकते हैं, इसलिए उसमें कोई इंपॉर्टेंट जैसा नहीं है, वो सारे पढ़ने हैं। बट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमने जो दिया वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, और आई होप आप इस पेपर के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लस उन लोगों पे बिल्कुल विश्वास ना करें जो लिख के देते हैं कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो गया, तो इन सबसे जरूर बचें। और अपनी सेहत का ध्यान रखें, कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो अपने हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइजर का यूज करें। छींकते और खांसते वक्त हमेशा हाथ में रुमाल या टिश्यू पेपर जरूर यूज करें। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय।